सभी को नमस्कार। खनिज और ऊर्जा संसाधन पाठ में आज हम चर्चा करेंगे ऊर्जा संसाधनों पर। और ऊर्जा संसाधन जो है भारत में दो प्रकार के जो है ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं। एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। कौन से ऐसे संसाधन हैं जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, कौन से ऐसे साधन हैं जो गैर परंपरागत हैं, आज हम उन पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भारत में ऊर्जा के दो प्रकार से हम उस दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो जहाँ तक हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करते हैं तो वो गांव में लकड़ी है, उपले हैं, इसके अलावा कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी के सभी परंपरागत में आते हैं। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और इसके अतिरिक्त जहां हम बात करते हैं गैर परंपरागत जो स्रोत हैं वो है सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, हाइड्रोजन ऊर्जा है, महासागरीय ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस है। तो ये सारी की सारी जो ऊर्जा है ये गैर परंपरागत है, आधुनिक प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। और ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं इनको हम इन संसाधनों को जो है प्राय देखते हैं कि भाई जो ऊर्जा संसाधन हैं वो किन किन उसमें काम आते हैं। तो आपके दैनिक कार्यों में भी, जैसे खाना बनाना है, गाड़ी के लिए भी या विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लगभग सभी क्रियाओं में, तो सभी क्रियाकलापों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खाना बनाने में, रोशनी के लिए, ताप के लिए, गाड़ी संचालन के लिए, बड़े बड़े उद्योग हैं उनमें मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा का उत्पादन ईंधन, खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत के द्वारा किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है तो इसका आंसर है कि विभिन्न ईंधनों से, खनिजों से, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और दो हम श्रेणी में बांटते हैं ऊर्जा संसाधनों को। एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आज केवल गैर परंपरागत संसाधनों पर, जिसके उदाहरण हैं लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत बात करें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायो गैस और परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है परंपरागत में आता है कोयला। और कोयला और उसके प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे। तो कोयला जो है, भारत में कोयला सबसे अधिक पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और जो कि ऊर्जा की आवश्यकताओं को भारत में पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों के संपीड़न या दबाव, उच्च दबाव के कारण हुआ है। इसलिए इस संपीड़न की मात्रा के आधार पर, गहराई में दबे होने के आधार पर अनेक रूपों में पाया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि विभिन्न प्रकार के जो कोयले के प्रकार हैं तो लाखों वर्षों के अंदर जो है संपीड़न के द्वारा कोयला जो उत्पन्न हुआ है, ये कोयला भूमि में दबाव के आधार पर उसकी श्रेणियां निश्चित की गई हैं। और ये भारत में जो है सबसे पहले हम लिग्नाइट कोयले पर हम बात करते हैं। और लिग्नाइट कोयले में कार्बन लगभग 60 से 70% होता है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का हालांकि कोयला होता है जिसका रंग थोड़ा सा भूरा होता है। और यह मुलायम होने के कारण जो है इसमें जो है नमी जो है वो भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और कोयले की क्वालिटी क्योंकि कार्बन के आधार पर ही होती है तो हम इसी पर डिसाइड होता है कि उसकी क्वालिटी कोयले की कैसी है। तो कार्बन जो है लिग्नाइट कोयले में 60 से 70% कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले का जो प्रमुख भंडार है वो तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं। और इस प्रकार के कोयलों का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, यानी बिजली उत्पादन में किया जाता है। तो
और दूसरा महत्वपूर्ण है बिटुमिन कोयला। बिटुमिन कोयला जो है वाणिज्य प्रयोग के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक सबसे अच्छे प्रकार का जो श्रेणी में है, क्योंकि इसमें कार्बन 70 से 80% होता है। और तीसरा है एंथ्रेसाइट कोयला, और एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन सबसे अधिक होता है। माफ़ कीजिए, जो सबसे अधिक जो उच्च कोटि का या बेहतरीन क्वालिटी का जो कोयला है वो है एंथ्रेसाइट, और दूसरे पे है बिटुमिन। तो एंथ्रेसाइट कोयला जो है सबसे अधिक होता है, और इसका प्रयोग जो किया जाता है वो प्रगलन में किया जाता है, यानी कि धातुओं को गलाने में किया जाता है। और पीट जो कोयला है वो निम्न कोटि का कोयला होता है, जिसमें 50% 55% कोयला होता है। तो अगर हम कोयले की श्रेणी के हिसाब से हम अगर बात करें तो सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो है एंथ्रेसाइट कोयला, और दूसरा जो होता है वो बिटुमिन कोयला, तीसरा होता है लिग्नाइट कोयला, और सबसे निम्न कोटि का होता है वो है पीट कोयला। तो अगर हम कोयले की कार्बन की गुणवत्ता के आधार पर करें तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बेहतरीन, जिसमें 90% के आसपास कार्बन होता है। दूसरा बिटुमिन कोयला, जिसमें 70 से 80% जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तीसरा जो है लिग्नाइट कोयला, जिसमें 60 से 70% कार्बन मात्रा, और लास्ट में पीट कोयला अधिक नमी वाला, जिसमें 50 से 55% कार्बन पाता है। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है एंथ्रेसाइट और बिटुमिन कोयला जो है उसमें पहले दो जो कोयले हैं उनमें अंतर क्या है। तो एंथ्रेसाइट कोयला कार्बन की मात्रा लगभग 80% अधिक और 90% के आसपास पाई जाती है, लेकिन ये फर्स्ट श्रेणी का है और ये सेकंड श्रेणी का है बिटुमिन। तो इसमें 60 से 80% कार्बन मात्रा होता है, यह सबसे उच्च कोटि का होता है। इसमें जो है सेकंड श्रेणी का होता है, यह कठोर काला ठोस होता है। इसका रंग थोड़ा सा हल्का और रंग भूरा और हल्के स्तर का होता है। कोयला भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है, और बिटुमिन कोयला जो है वो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और एक और जो गैर परंपरागत संसाधन है उस पर हम ऊर्जा संसाधन है उस पर हम जरूर जिक्र करेंगे, वो है प्राकृतिक। ये भी भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ईंधन है, और जो पेट्रोलियम के साथ अलग अलग या तो पेट्रोलियम के साथ भी हो सकती है या पेट्रोलियम के अलग भी प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ऊर्जा के साधन के रूप में या रसायन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण इस गैस को जो है पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, ग्रीन गैस के स्तर का दर्जा उसको प्राप्त है। और यहाँ जो ये प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं वो कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन के जो प्राकृतिक गैस विशाल भंडार हैं, ये पश्चिमी घाट में मुंबई हाई और खंबात की जो खाड़ी हैं उन क्षेत्रों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। और 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस लाइन और मुंबई हाई और बेसिन को पश्चिम व उत्तर भारत के उर्वरक विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ती है। कहने का अर्थ ये है कि ये आप जो हजारी विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन गैस पाइपलाइन देख रहे हैं, ये उद्योगों की जीवन रेखा है, और ये उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के और मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात के उन राज्यों को, उन उद्योगों को जो है काफ़ी विकास में सहायता प्रदान करती है। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। तो ये जो गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये पाइपलाइन जो है भारत की उद्योगों की रीढ़ है, और इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी और 1997 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। ये पहली देश की ऐसी परियोजना थी जो क्रॉस स्टेट पाइपलाइन के नाम से जानी जाती है, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश के जो
उद्योग थे उनको ईंधन आपूर्ति कराना, साथ में महाराष्ट्र में भी आपने उर्वरक और विद्युत जैसे जो बड़े उद्योग थे, बड़ी मिलें थे, उनके लिए भी ईंधन उन्होंने उपलब्ध कराना था। साथ ही वर्तमान समय में भी गाड़ियों में कुछ संपीड़ित गैस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग जो है काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, और सीएनजी को ग्रीन गैस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पर्यावरण के अधिक अनुकूलन मानी जाती है। तो आज हम केवल इसी पर डिस्कस करेंगे जो ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा के परंपरागत संसाधन थे, उसी पर चर्चा करेंगे। अगली वीडियो हम ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों पर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।